अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब तो खैर आफियत से होंगे। आज 12वीं जमात की किताब मेरे हमरा है जी। फहरिस्त हमने खोली हुई है और यहाँ पर हमारे पास 14 जो हैं वो टॉपिक्स हैं और हम देखेंगे कि इनके मुसन्निफीन को किस तरह से याद किया जाता है। मैं आज आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको कहते हैं लिंकिंग ट्रिक, कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ किस तरह लिंक कर सकते हैं। ये ट्रिक आपके ना तो उर्दू में बल्कि इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, फिजिक्स और विच एवर सब्जेक्ट यू रीड आपको उसमें काम आएगी। इवन कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी काम आएगी अगर आपको ये ट्रिक समझ आ जाती है। सो यहाँ पर मेरे पास बोर्ड है, इसके ऊपर सारे के सारे मुसन्निफीन के नाम लिखे हुए हैं और उन्वानात भी लिखे हुए हैं। तो हम देख लेते हैं जी किस तरह से हम इसको लिंक करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो है वो मुसन्निफ है मौलाना शिबली नौमानी। तो यहाँ से हम जो है वो नामानी को लेंगे, नामानी, ठीक है। और जो इस टॉपिक का नाम है, जो उन्वान है हमारे पास दिया जाएगा एमसीक्यूज के अंदर, वो है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अजीज़। तो यहाँ से हम एक लफ्ज़ सेलेक्ट करते हैं उमर और उधर से हम सेलेक्ट करेंगे नामानी। उम्र ने नामानी, एक सेंटेंस बन गया। जब भी पेपर के अंदर आएगा कि मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अजीज़ के मुसन्निफ बताएं, जैसे ही उम्र को आप लोग देखेंगे आपके माइंड में आना चाहिए उम्र ने नामानी, तो मौलाना शिबली नौमानी इसके मुसन्निफ हो गए। दूसरे हमारे पास आते हैं जी तश्कील पाकिस्तान में से, कि तश्कील पाकिस्तान जो चैप्टर है इसके मुसन्निफ का नाम बताएं। तश्कील पाकिस्तान को हम चेंज नहीं करने वाले और ना यहाँ से कुछ पिक करने वाले हैं। अज़ पर हम सारा का सारा सलेमू इसी तरह हम इसको पिक करेंगे यहाँ से। तो मियाँ बशीर अहमद इसके मुसन्निफ का नाम है। मियाँ साहब को कौन नहीं जानता भाई, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान बनाया है। एक बड़ा तबका इस चीज़ को मानता है और कहता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इज़ आवर लीडर और उन्होंने पाकिस्तान बनाया है। और अगर नहीं बनाया और अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में नहीं है आप लोग, तो आप लोग इसको सुनकर हंसेंगे कि हाँ नवाज शरीफ ने ही पाकिस्तान बनाया है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान बनाया है। तो आप बेशक उसके हक में हैं चाहे उसके मुखालिफ हैं, हर एंड से आप जो है वो इसको लिंक कर सकते हैं। दूसरी बात, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं रह रहा आपके जहन के अंदर, तो बशीर अगर नामी अगर कोई शख्स आपके घर में हो, ये ज़्यादा बेटर है। बशीर नामी शख्स आपके कोई घर में हो और वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है और वो बेकार आदमी है, बेकार बच्चा है वो, और उसको कहो कि भाई इसने पाकिस्तान बनाया है, आप कहीं हैं इसने पाकिस्तान बनाया, और आप इसको हंसोगे और कहेंगे इम्पॉसिबल चीज़ है, बहुत वियर्ड चीज़ है, बट दैट एग्जिस्ट। और आप इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह डालोगे कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि उम्र ने नामानी, इसको 3 दफ़ा लाउड आवाज़ के अंदर एक बार पढ़ लें और इसको सारे ख्यालात निकाल कर 1 सेकंड के लिए इस पर फोकस करें, तो ये कभी आपके जहन से नहीं निकलेगा। तो यहाँ से हमने निकाला कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान बनाया, तश्कील पाकिस्तान, ठीक हो गया। ओके, तीसरा हमारे पास है नवाब मोहसिनुल मुल्क। नवाब मोहसिनुल मुल्क आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग बताएं कि कौन सा लफ्ज़ निकालना चाहिए। यहाँ से हम निकालेंगे अल मुल्क से मुल्क निकाल लेंगे और इसके मुसन्निफ का नाम जो है वो है मौलाना, इसके मुसन्निफ का नाम डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक है, तो अल हक में से हक निकाल लेंगे। तो सेंटेंस बनाएंगे कि मुल्क के अंदर हक को प्रमोट करना चाहिए, हक का साथ देना चाहिए, या ये लफ्ज़ बना लें, ये सेंटेंस बना लें कि मुल्क के अंदर हक हमेशा सरबुलंद रहता है, ठीक है। तो हक, मौलवी अब्दुल हक, डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक इसके मुसन्निफ हैं। जब भी आप उन्वान देखेंगे बताएं जी कौन मुसन्निफ है। मौलाना मोहम्मद नवाब मोहसिनुल मुल्क के कौन है जी मुसन्निफ, तो मोहसिनुल मुल्क में से आपको मुल्क याद आएगा और मुल्क से आपको हक याद आएगा और हक से आपको डॉक्टर साहब याद आएंगे, डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी मेहनत पसंद खिदमत। तो यहाँ से हम पसंद को लेते हैं, ठीक है, पसंद को लेते हैं और जो इसके मुसन्निफ हैं वो हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब। तो यहाँ से हम आज़ाद को लेते हैं, आज़ाद से हम आज़ादी बनाएंगे। आज़ादी कब होती है, जब आज़ादी होती है तो हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ चॉइस होती है,
चॉइस कहाँ से लिया है? पसंद से। ये टॉपिक से हमने पसंद निकाला है और मुसन्निफ के नाम से आज़ाद निकाला है। तो पसंद कब हमारी गालिब होती है, कब हम अपनी चॉइस, इंडिपेंडेंस ऑफ चॉइस कब होती है? जब आज़ादी हो। तो आज़ाद को देखकर आपको याद आना चाहिए आज़ादी, और आज़ादी से आपको याद आना चाहिए मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अकबरी की हमाकतें। तो अकबरी की हमाकतें में से हम अकबर को लेते हैं। अकबर बादशाह का नाम है और बादशाह जो था वो बहुत जालिम था। इसको आप माइंड के अंदर सेट कर लें, एग्जाम्पलमेंटली, पता नहीं वो था कि नहीं हमें नहीं पता, बस था एक अकबर बादशाह, बहुत जालिम था। और जब भी वो स्टेज पर खड़ा होता था वो लोगों को जो था वो डराता था, धमकाता था। तो इसके मुसन्निफ का नाम है मौलवी नज़ीर अहमद। नज़ीर कहते हैं डराने वाले को। कुरान मजीद के अंदर भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने नज़ीर बनाकर भेजा, तो डराने वाला बनाकर भेजा। तो डराने वाला कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ? अकबर डराने वाला होगा। अकबरी की हमाकतें से हम जो है अकबर को लेते हैं, और अकबर नज़ीर है, नज़ीर सुनाता था, नज़ीर है, डराने वाला है। तो मौलवी नज़ीर अहमद, हमने इससे जो है वो अपने माइंड के अंदर जो है वो इसको पिन कर लिया, या आपके दिमाग के अंदर जो आप इससे आसान बना सकें वो बनाएं। लेकिन आसान बनाते बनाते लिंक कमज़ोर ना कर लीजिएगा। अगर लिंक कमज़ोर हुआ आपका दो चीज़ों के दरमियान, तो वो भूल जाएंगे आप लोग, पेपर के अंदर भूल जाएंगे। मैंने जो लिंक्स बनाए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं नहीं भूलूंगा इसको। या आपके दिमाग के अंदर अकबर से या अकबरी से या हमाकतों से जो लफ्ज़ आता है और उसको आप लिंक कर सकते हैं मौलवी नज़ीर अहमद में से किसी भी लफ्ज़ से। मौलवी से लिंक कर लें, अहमद से लिंक कर लें, नज़ीर से लिंक कर लें, वो आपकी मर्जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आगे हमारे पास है पहली फ़तह। पहली फ़तह में से हम किसी चीज़ को चेंज नहीं करेंगे, इसी तरह लेंगे। नसीम हिजाज़ी इसके मुसन्निफ का नाम है। तो हम एक सेंटेंस बनाएंगे कि पहली फ़तह किस तरह से हुई। पहली फ़तह हुई थी जहाज़ में से बम गिरा था। हिजाजी को हमने जहाज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। जब भी आप देखेंगे पहली फ़तह जहाज, आपके दिमाग के अंदर आएगा जहाज से जहाजी, हिजाजी आ गया, तो नसीम हिजाजी इसके मुसन्निफ हो गए। इट्स सो सिंपल। उसके बाद हमारे पास आता है जी दस्तक। मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ या आप कमरे के अंदर बैठे हैं, कोई ठक ठक करके दरवाज़ा आपका खड़का रहा है, आप गुस्से में उठते हैं। उसके बाद जाता है कि अकल नहीं है, आपको तमीज़ नहीं है दरवाज़ा खोलने की, आपकी एथिकेट्स नहीं है, आपको अदब नहीं है, लिहाज नहीं है। तो जब आप इस तरह उठते हैं तो आपका ये लफ्ज़ लिंक हो जाता है कि दस्तक के भी कुछ आदाब होते हैं, ये इसका सेंटेंस है। तो इसके मुसन्निफ के नाम पर हम ज़रा नज़र डाल लेते हैं। इसके मुसन्निफ का नाम है मिर्ज़ा अदीब। अदीब को हमने अदब के अंदर ऑब्वियसली कन्वर्ट किया है, अदीब को अदब के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी आप देखेंगे दस्तक, दस्तक के बाद आपके माइंड में आएगा अदब, अदब से आप मिर्ज़ा अदीब तक पहुंच जाएंगे। बहुत सिंपल है जी। उसके बाद हवाई आता है। हवाई को हम कन्वर्ट करते हैं हवा के अंदर। मुसन्निफ़ा इसकी है हमारे पास बेगम अख्तर रियाजुद्दीन। तो रियाजुद्दीन में से हम मुसन्निफ़ा के नाम में से रियाजी को ले लेते हैं। रियाजी मैथ्स को कहते हैं इंग्लिश के अंदर। सेंटेंस इसका है कि रियाजी हवा हो गई, रियाजी हवा हो जाती है, बहुत मेहनत की लेकिन रियाजी हवा हो गई। मैथ्स हम भूल गए, लेकिन आप मैथ्स नहीं कहेंगे, आप कहेंगे रियाजी हवा हो गई। यही लफ्ज़, यही सेंटेंस आपने याद रखना है। तो रियाजी हवा हो गई, रियाजी से बेगम अख्तर रियाजुद्दीन आपको याद आएगी। उसके बाद हमारे पास है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान से हम ख़ान को निकाल लेते हैं। ख़ान से ख़ान साहब को कौन नहीं जानता भाई, इमरान ख़ान साहब, ठीक है। इमरान ख़ान साहब जो हैं वो कौन उससे मिलने का इश्तियाक नहीं रखता, कौन उससे मिलने के लिए दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन हमारी इस वक्त जो है वही हसरत ही रहेगी। हम बूढ़े हो चुके हैं जी, हमारी हसरत रह गई है कि हाँ इमरान खान से मिलने की हसरत ही रह गई हमारी। तो हसरत है हमारी एक जो कि इमरान खान से मिलने की है। अब चाहे आप इमरान खान के हक़ में हो चाहे उसके मुखालिफ हो, अगर मुखालिफ हैं तो आप उससे जाकर कहेंगे कि भाई बताओ तुम एक यहूदी एजेंट हो, तुमने हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ ये चीज़ें की हैं, हम इस कौम के जो हैं हम पैट्रियट हैं, हम हिब्बुल वतन हैं, हम को आप जवाब दें हैं, हमें जवाब दें इस चीज़ का। तो आप उससे जाके क्वेश्चन करेंगे, तो आपके अंदर गुस्से की आग है, सो इस वजह से आपसे मिलने की हसरत रखते हैं। अगर वो आपका लीडर है तो आप
लीडर है, आप उससे मोहब्बत करते हैं, आप उसको सादिक और अमीन समझते हैं, फिर भी आपके दिल के अंदर अपने लीडर से मिलने की हसरत होगी, तो खान से हमने इमरान खान बना लिया जी। मौलाना ज़फ़र अली खान को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, हसरत के अंदर। हसरत मोहानी इसके मुसन्निफ़ का, सॉरी चिराग हसन हसरत इसके मुसन्निफ़ का नाम आ गया। तो हसरत से हम जो है वो चिराग हसन हसरत तक पहुंच गए। उसके बाद आता है जी कुतबा का काजी। यहाँ से हम काजी निकाल लेंगे और काजी को हम ताज के साथ लिंक करेंगे। सेंटेंस आता है हमारे पास कि काजी जो होता है, इमाम साहब, मुल्ला साहब मस्जिद के ताज होते हैं। मस्जिद के क्या होते हैं जी, ताज होते हैं। काजी मस्जिद का ताज होता है। तो काजी जो है वो हमारे पास कुतबा का काजी का मुसन्निफ जो है वो सैयद इम्तियाज अली ताज। दोबारा फिर से बताना चाहूँगा आपको, ताज से जो है वो अगर सैयद इम्तियाज अली ताज पूरा लफ्ज़ याद नहीं आ रहा तो आप कोई और स्ट्रॉन्ग लिंक बना लें। मेरा तो भाई ये स्ट्रॉन्ग लिंक है, मुझे फ़ौरन से याद आ जाता है। अगर आपकी ये लिंक कमज़ोर है, इसको कुछ और बनाएं जी आप लोग। सैयद के साथ लिंक कर लें काजी को, या फिर आप इम्तियाज़ अली के साथ लिंक कर लें कि आपका कोई दोस्त है वो काजी है, उसने इमाम का कोर्स किया है, आलिम का कोर्स किया है, सो वो जो है वो काजी बन चुका है, अली काजी बन चुका है। तो इससे भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जी मवासलात के जदीद ज़राए की तरफ। इन्वान हमारे पास है और यहाँ पर हमारे पास हम इसको जदीद यहाँ से निकालेंगे। लफ्ज़ उन्वान में से जदीद निकाला कि जिद्दत जितनी भी हो जाए, रहमान रहमान रहेगा और हफीज़ हफीज़ रहेगा। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान इसके मुसन्निफ़ का नाम है। सेंटेंस हमने बना लिया है जी के जिद्दत जितनी भी आ जाए, रहमान जो है अल्लाह का नाम अल्लाह अल्लाह ही रहेगा और हफीज़ हफीज़ ही रहेगा, कोई इसमें तब्दीली नहीं कर सकता। तो डॉक्टर हफीज़ुर रहमान हमने इससे निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी एक सफ़रनामा जो कहीं का नहीं। एक हमने स्किप कर दिया, मौलवी नज़ीर अहमद। मौलवी नज़ीर अहमद के अंदर हम देख लेते हैं। मौलवी नज़ीर अहमद के अंदर मैंने लफ्ज़ निकाला है अहमद और उसको शाहिद के साथ, इसके मुसन्निफ़ के साथ लिंक कर दिए। शाहिद अहमद मेरे चाचू का नाम है जी, शाहिद अहमद। और ये मुझे क्यों याद है इसकी वजह भी बता देता हूँ। मैंने एक मरतबा शाहिद अहमद जो है वो गलत लिखा था, शाहिद की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिए थे, तो मुझे चाचू ने बहुत डांटा था कि तू एक पढ़ा लिखा हो कि तू गलत लिखता पिया, तेन शर्म नहीं आती। तो मुझे अब ज़िंदगी में कभी शाहिद की ना तो स्पेलिंग भूलेंगे और ना ये लफ्ज़ भूलेगा शाहिद अहमद, तो मैं तो भाई इसको इसी तरह लिंक करूँगा। दूसरा इसके अंदर मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, अगर आपके चाचू मामू खाल कोई भी शाहिद अहमद नहीं है तो आप इसको शाहिद खाकान अब्बासी के साथ लिंक कर सकते हैं। मुसन्निफ़ है जी शाहिद खाकान अब्बासी। अब इसको किस तरह लिंक करें, मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी के साथ। तो अहमद को हम कन्वर्ट करेंगे अहमदिया तहरीक के अंदर। शाहिद खाकान अब्बासी जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, लंबी लंबी उन्होंने दाढ़ी रख लिया और अहमदिया तहरीक को ख़त्म करने वो चले, अहमदिया फ़िरके को वो उठ खड़े हुए ख़त्म करने के लिए। तो ये मैंने आपको लिंक बता दिया कि आप अहमद को लिंक कर दें शाहिद खाकान अब्बासी के साथ, अहमद को नहीं, अहमदिया तहरीक अहमदिया फ़िरके को। उसके बाद आते हैं जी हम एक सफ़रनामा जो कहीं का नहीं। तो यहाँ से हम सफ़र को लेते हैं हम यहाँ से, और सफ़र को हम लिंक कर देते हैं। जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो हम पीछे निशान छोड़ते जाते हैं। तो इसके मुसन्निफ़ का नाम इब्ने इंशा है। इंशा से निशान आपको याद आना चाहिए, निशान से आपको इंशा याद आना चाहिए। इब्ने इंशा सो सिंपल। अयूब अब्बासी साहब आगे हैं हमारे पास, अयूब अब्बासी अगले मुसन्निफ़ हैं, उन्वान आखिरी 14वां हमारे पास अयूब अब्बासी है। अयूब से हम अयूबिया लेंगे, नॉर्दर्न एरिया का नाम है जहाँ हम सैर व तफरीह के घर से जाते हैं। मुसन्निफ़ का नाम प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी है। रशीद को हम कन्वर्ट करेंगे रसीद के अंदर, स्लिप के अंदर, और सिद्दीकी को कन्वर्ट करेंगे हम संदूक के अंदर। देखें इससे किसी की तौहीन मुराद नहीं है, ये सिर्फ याद रखने के लिए और सिर्फ इस हद तक की इसको रखें आप लोग भी।
तो रसीद और संदूक हमने मुसन्निफ के नाम से अखज़ किया है और उन्वान से हमने अयूबिया अखज़ किया है। अयूबिया की गलियों के अंदर जो हम सैर तफरी के घर से जाते हैं हमें एक संदूक मिलता है जिसके अंदर से एक रसीद निकलती है। तो जब भी अयूब अब्बासी आपके सामने आएगा आपको अयूब से अयूबिया याद आएगा, अयूबिया से आपको वो गली याद आएगी जिसके अंदर आप सैर कर रहे थे और उसके अंदर आपको संदूक मिलता है, संदूक के अंदर एक रसीद पड़ी होती है। ठीक है, इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कह सकते हैं कि रसीद जो थी वो नवाज शरीफ की थी, नवाज शरीफ की करप्शन की रसीद थी, नवाज शरीफ के सादिक और अमीर होने की रसीद थी, या इस तरह कुछ भी आप लिंक कर लें तो ये कभी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है वो समझ आई होगी। तो इसको सिर्फ इस हद तक ना लिखे रखें, इसको और सब्जेक्ट्स पर अप्लाई करें। इसके अलावा आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी मुश्किल अल्फाज पूछ सकते हैं कि इसको हम किस तरह याद रखें। ठीक है, इंग्लिश का मुश्किल लफ्ज़ या बायो का कोई मुश्किल लफ्ज़, केमिस्ट्री फिजिक्स का मुश्किल लफ्ज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिखें कि इसको हम किस तरह याद रखें, तो मैं आपको उसकी भी ट्रिक बताऊंगा और वो आप हर जगह अप्लाई करके मुश्किल अल्फाज को भी याद रख सकते हैं। इसको दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।